यह कहानी है मोनू और रिया की। दो आम से लोग जो मुंबई की एक आईटी कंपनी में काम करते थे, जहां रोज की तरह कंप्यूटर चलते थे, कॉफी की खुशबू होती थी और सपनों की बातें होती थी। मोनू ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में रिया के लिए सब कुछ साफ दिखता था। और रिया, जो दुनिया के सामने मजबूत थी, मोनू के सामने बिल्कुल सच्ची। फिर एक दिन कंपनी में लंदन प्रोजेक्ट की घोषणा होती है, और जब बॉस मोनू और रिया का नाम लेता है, तो दोनों को लगता है जैसे जिंदगी ने उन्हें एक नई उड़ान दे दी हो। रात के समय एयरपोर्ट की चमकती रोशनी, हाथों में बैग और आंखों में भविष्य के सपने होते हैं। फ्लाइट नंबर 917। सब कुछ सामान्य लगता है। प्लेन उड़ान भरता है, शहर पीछे छूट जाता है और आसमान पास आ जाता है। लेकिन तभी कॉकपिट में अलार्म बजने लगते हैं। प्लेन असामान्य ऊंचाई पर जाने लगता है। केबिन में डर फैलने लगता है। रिया का हाथ कांपता है और मोनू उसे थाम कर कहता है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन खिड़की के बाहर आसमान का रंग बदलने लगता है। तारे गायब हो जाते हैं और प्लेन जैसे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर जाता है। लैंडिंग होती है, पर रनवे पर नहीं, जली हुई जमीन पर। चारों तरफ अजीब सन्नाटा और चीखों की गूंज होती है। यात्री बाहर निकलते हैं और समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण जगह नहीं, यह एक भूतिया दुनिया है, जहां जिंदा लोग अजनबी हैं। तभी धुएं के बीच से भयानक आकृतियां निकलती हैं और उनके पीछे आता है उस दुनिया का राजा, भूतों का किंग, जिसकी नजर रिया पर टिक जाती है। वही सौदा करता है कि अगर रिया उसे दे दी जाए तो बाकी सब बच सकते हैं, और मना करने पर एक एक करके लोग मारे जाने लगते हैं। रिया रोते हुए खुद को देने को तैयार हो जाती है, लेकिन मोनू पहली बार नहीं टूटता। उसे जमीन पर एक प्राचीन चिन्ह मिलता है जो उस दुनिया की कमजोरी बताता है। मोनू खड़ा होता है और कहता है कि प्यार के आगे कोई राजा नहीं टिक सकता। रिया को एक अंधेरे मंदिर में बांध दिया जाता है और मोनू अकेले अंतिम लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है। रोशनी और अंधेरा टकराते हैं और उस भूतिया राजा को खत्म करने के लिए मोनू अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है, मुस्कुराते हुए बस इतना कहता है कि हर जन्म में वह रिया को ढूंढ लेगा। दुनिया टूट जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है और फ्लाइट 917 वापस सामान्य रनवे पर आ जाती है। सब सुरक्षित होते हैं, लेकिन मोनू नहीं। रिया भीड़ में खड़ी सबसे ज्यादा अकेली होती है, और जब वह आसमान की ओर देखती है तो बादलों के बीच मोनू की मुस्कुराती परछाई दिखती है। क्योंकि कुछ प्यार जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अमर होने के लिए होते हैं।